जय हिंद साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे लोको पायलट की भर्ती फरवरी माह में आई हुई थी और उसकी वैकेंसी को बढ़ाया गया, 18,799 किया गया। और इस समय अभी वर्तमान में एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है कि वो जो बढ़ी हुई सीटों की संख्या थी उनको कैटेगरी वाइज यानी जाति वाइज कैसे कैसे डिवाइड किया गया है उसकी लिस्ट आई है और यह एक ऑफिशियल नोटिस है। इसको आप ध्यान से देखें और चलिए आइए देखते हैं। देखिए, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है और इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सहायक लोको पायलट एएलपी सीएन संख्या 1 के पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की वृद्धि के बारे में है। ये शुद्धि पत्र संख्या 1, ठीक। रेलवे बोर्ड द्वारा देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि सीएन संख्या 1 के तहत एलबी पदों की रिक्तियों को बढ़ाने के लिए 19/6/2024 के नोटिस के क्रम में समुदायानुसार श्रेणीवार यानी कि वर्ग के अनुसार ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी और कैटेगरी श्रेणीवार विभिन्न पदों के साथ सभी आरआरबी की विस्तृत संशोधित रिक्तियां सीएन संख्या 1/2024 संशोधित रिक्ति तालिका अनुलग्नक B1, ये अनुलग्नक B1 में दिया गया है ये, और वो भी हम आपको आगे अभी दिखाएंगे, के रूप में संलग्नित किया गया है। सीएन संख्या 1/2024 के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे। केवल ये सीटों की संख्या बढ़ी है और किसी प्रकार की कोई नियम और कानून नहीं बदलेंगे इस नोटिस की। देखिए आगे फिर चौथी लाइन में कह रहा है, तीसरी लाइन में कह रहा है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यकता हो आरआरबी के अपने विकल्प और चुने गए आरआरबी के भीतर सभी क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता को संशोधित करें। संशोधन के लिए लिंक सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र ही लाइव होगी, जो 10 दिनों की अवधि तक के लिए वैध होगी। तो आप ये एकदम ध्यान रखें कि यदि आपको रेलवे बोर्ड यानी जैसे आपने अगर इलाहाबाद से फॉर्म भरा है या पटना से भरा है, सभी बच्चे कहीं ना कहीं से फॉर्म भरे हैं, 21 बोर्डों में कहीं ना कहीं से फॉर्म भरा ही होगा। तो अगर उनको अपना बोर्ड चेंज करना है यानी बोर्ड बदलना है तो वो अगले जब नोटिस आएगी, नोटिस आ चुकी है संशोधन के लिए, लिंक भी सभी आरआरबी पे दिया गया है। यहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है कि संशोधन के लिए सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र ही लाइव हो जाएगा, और जब लाइव होगा तो उस समय से अगले 10 दिनों तक ये रहेगा। 10 दिनों में आप अपना बोर्ड बदल सकते हैं। फिर ध्यान से सुने, एएलपी 2024 की भर्ती इंक्रीज हुई है और उस इंक्रीज हुई भर्ती में क्षेत्र क्या कहते हैं आपके जाति के हिसाब से या कम्युनिटी के हिसाब से संख्याएं बढ़ी हैं या कुछ जगहों पे सेम है, कुछ बोर्ड में बिल्कुल ही नहीं बढ़ा है। तो उनको ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक बार अभ्यर्थियों को मौका दिया है कि आप अपना बोर्ड बदल लें। मैं तो ये कहूंगा कि यदि आप बोर्ड का सिलेक्शन कैसे करें, अगर आपको बोर्ड बदलना है तो उसका सिलेक्शन कैसे करें, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसको ध्यान में रखना होगा कि यदि आपके अभी फिलहाल में आप जिस बोर्ड में हैं, जिस बोर्ड में आपने फॉर्म फिलअप किया था, यदि उस बोर्ड में आपकी कम्युनिटी यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके हिसाब से आप देखिए कि उस बोर्ड में जिस बोर्ड में आप स्विच होना चाह रहे हैं, जिस बोर्ड में आप जाना चाह रहे हैं, वहां वृद्धि हुई कि नहीं, यही आधार बनाकर आप अपने बोर्ड का सिलेक्शन करें, ठीक। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो जहां पे ज्यादा सीटें बढ़ी हैं वहां जा सकते हैं, लेकिन सही तरीका तो यही है कि आपको यह देखते हुए ही बोर्ड बदलना चाहिए, ठीक। अगली बात यह कह रहा है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को ही नियमित रूप से चेक करते हैं। आपने पीछे भी देखा बहुत सारे फर्जी नोटिस आए, बहुत सारी बीच बीच में कभी टेक्नीशियन को लेकर फर्जी नोटिस आती है तो कभी एलपी को लेकर फर्जी नोटिस आती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आरआरबी ने एक बार फिर आप उम्मीदवारों को सलाह दी है, सतर्क रहें कि आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें, वहीं पे आपको सही जानकारी मिलेगी, ठीक है। देखिए ये नोटिस 4/7/2024 की है, यानी आज ही की है, आज की डेट की नोटिस है, रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई है। एक महत्वपूर्ण सूचना रेलवे यह भी देती है कि उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से नौकरी के लिए चुने जाने वाले झूठे वादों के साथ गुमराह कर सकते हैं। आरआरबी परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है और चयन विशुद्ध रूप से उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर है, यानी आप कहीं भी कोई गलत साधन का प्रयोग ना करें सिलेक्शन के लिए, और यह आपके लिए भी अच्छा होगा। वरना जीवन में आप फिर कभी रेलवे बोर्ड की अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो रेलवे आपको बार्ड कर देगी, पूर्णतः आपको रेलवे भर्तियों से अलग कर देगी, आप कभी फिर रेलवे की फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये तो रही आज की नोटिस जिसमें इसमें ये बात कही गई है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो सीएन संख्या, यहाँ पे देखिए सीएन संख्या 1/2024 में अनुलग्नक B1 की बात कर रहा है। तो ये B1 क्या है? कैटेगरी वाइज सीटों को बांटा गया है कि कहाँ किस बोर्ड में
टोटल 21 बोर्डों में किस बोर्ड में कहाँ कितनी सीटें बढ़ी हैं, तो आइए हम उसे भी देखते हैं। पे नोटिस में कह रहा था वही ये पेज है, CN संख्या 1/2024, रिवाइज्ड वैकेंसी टेबल, आरआरबी वाइज, रेलवे वाइज, रिवाइज्ड वैकेंसीज ऑफ नोटिस। अब जो सीटें बढ़ गई हैं, सीटें बढ़ने के बाद, ये बहुत अच्छी बात है, सीटें बढ़ने के बाद जो जनरल, SC ST, OBC और EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए किस बोर्ड में कितनी सीटें बढ़ी हैं, और अब ये इस टेबल के हिसाब से ही आगे भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमने पहले ही कहा है कि हम आपका समय बिल्कुल नहीं खराब करेंगे, कम समय में आपको जल्द से जल्द बताएंगे, तो आप इसको ध्यान रखिए। हम इसे इस PDF को या इस फाइल को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहां से अपने बोर्ड वाइज देख लें कि हमारे बोर्ड में अब हम जिस बोर्ड में स्विच होना चाह रहे हैं, जिस बोर्ड में जाना चाह रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि गोरखपुर का बच्चा, गोरखपुर में बहुत ज्यादा फाइट थी, तो गोरखपुर का बच्चा यदि जनरल का है, उसकी 58 पोस्ट है, तो पहले यहां पे कम रही होगी, अब उसके रिस्पेक्ट में जिस बोर्ड में जनरल की सीटें बढ़ी होंगी, वहां उसको स्विच कर जाना चाहिए। ये हमने एग्जांपल दिया, आप अपने विवेक का प्रयोग करें, अपने हिसाब से आप देख लें बोर्ड और अपना बदलाव करें। इस नोटिस को हम आपके टेलीग्राम चैनल पर हम जल्द से जल्द दे देंगे। अब देखिए ये सीटें जो पहले हम लोग बात कर रहे थे, वो सीटें बढ़ के 18,799 हो चुकी हैं। एक्स सर्विसमैन की जो है 1883 सीटें हैं, और टोटल जो सीटें हैं वो 18,799। अब रही एग्जाम डेट की बात, एक बात मुद्दा और है, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, तो आप ध्यान रखिए। देखिए एग्जाम, रेलवे बोर्ड एकदम नियमित रूप से अपना काम कर रही है, एकदम अब आपको दिखना चाहिए ये चीज की सही चीजें एकदम समय पे, लगभग जितना समय लगना चाहिए उतने समय में ये काम हो रहे हैं। इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि एग्जाम डेट बहुत डिले नहीं होने वाला, डिले तो होने ही वाला नहीं, बिल्कुल आगे चलिए कि अगस्त के लास्ट तक एकदम आपको डेट मिल जानी है। अंतिम सप्ताह में, अगस्त के लास्ट वीक में, अंतिम सप्ताह में बिल्कुल आपको डेट मिल जानी है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप अपनी तैयारी कर भी रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।